वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बेसिक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए देखते हैं पाठ्य योजना शिक्षण योजना बनाई गई है जो उसके लिए इतने देखिए 5 कॉलम खींचे गए हैं। दिनांक, कक्षा, विषय और प्रकरण। तो प्रकरण यहाँ पर लिखा है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इसके स्थान पर भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश लिखना चाहिए था। वादन आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस पीरियड में आप उसको पढ़ाएं, जिस चक्र में, उसको लिख सकते हैं और डेट भी आप वही डालेंगे जिस डेट में आप इसका प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला है बच्चों के इतिहास विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है भारत के अतीत की जानकारी प्रदान करना। तीसरा है छात्रों को भारतीय गौरव और सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना। चौथा, देश की सुरक्षा, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से बच्चों में राष्ट्र प्रेम और भाईचारे की भावना का विकास होगा। नंबर 5, बच्चों को इतिहास विषय से परिचित कराना। फिर विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है बच्चों को भारत आने वाली यूरोपीय शक्तियों से परिचित कराना। नंबर 2, बच्चे फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली कंपनियों के विषय में जान सकेंगे। नंबर 3, बच्चे भारतीय व्यापारिक मार्गों के विषय में जान सकेंगे। नंबर 4, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन नामक पाठ को पढ़कर समझ सकेंगे। नंबर 5, तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को समझ सकेंगे। फिर आते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में फ़ोन, शिक्षा ऐप, पाठ से संबंधित विषयों की जानकारी देता चार्ट पेपर, यूरोपीय शक्तियों के आगमन के क्रम को दर्शाता चार्ट पेपर, चौक, डस्टर और पाठ्य पुस्तक आदि। फिर इसके बाद प्रस्तावना देखिएगा। प्रस्तावना कहने का ये आशय है कि क्लास में शिक्षण का माहौल क्रिएट करने के लिए शिक्षिका या छात्राध्यापिका कुछ प्रश्न बच्चों से पूछेंगे और छात्र उनका जवाब देते हैं। तो इसके लिए देखिए इसमें 4 कॉलम खींचे गए हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और शिक्षण विधि। तो शिक्षिका प्रश्न पूछती है हमारा देश कब आज़ाद हुआ। बच्चों की ओर से जवाब मिलता है 15 अगस्त 1947। 26 जनवरी कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। बच्चे बताते हैं गणतंत्र दिवस। गांधी जयंती कब मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को। अंग्रेज भारत कब आए। बच्चे मौन रह जाते हैं। तो यहाँ पर समस्यात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। और शिक्षण विधि की बात करते हैं तो ये प्रश्नोत्तर है शिक्षण विधि। फिर पूर्व ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना जरूरी है। बच्चे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की सामान्य जानकारी रखते हैं और क्रांतिकारियों के विषय में भी बताते हैं। उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम लोग भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन नामक पाठ पढ़ेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण शुरू होता है। प्रथम अन्विति, चूँकि पाठ ये बड़ा है इसलिए इसको 2 दिन में पढ़ाया जाएगा। तो प्रथम अन्विति में आधा भाग है। प्राचीन काल में फिर ... कोठी कहा जाता था। आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका उचित उतार चढ़ाव के साथ पाठ का आदर्श वाचन करेंगी। फिर है अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका कतिपय बच्चों से पाठ का अनुकरण वाचन करवाएंगे। अब इसका प्रस्तुतिकरण का चरण शुरू होता है। शिक्षिका पाठ को पढ़ती हुई फिर बताती हैं उसके संबंध में प्राचीन काल में भारत का विदेशों से संपर्क था। 16वीं शताब्दी में भारत से व्यापार करने के लिए भारत आना आरंभ किया। इसमें पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी मुख्य थे। उस समय व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि। इस समय 3 व्यापारिक मार्ग थे। प्रथम फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था और तुर्की और वेनिस से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, यहाँ समुद्र वाला वेनिस था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से और फिर यूरोप के लिए था। बच्चे ध्यान से सुनते हैं और यह श्रवण विधि होती है। फिर 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया और तुर्कों ने यूरोप के सारे संचार के साधनों को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार का मुख्य केंद्र था। व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार ही करना पड़ता था। तुर्कों के द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापार को धक्का लगा। फिर इसके पश्चात बोधात्मक प्रश्न की बारी आती है। शिक्षिका बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछती हैं।
भारत तथा यूरोप के मध्य कितने व्यापारिक मार्ग थे? बच्चे बताते हैं 3 मार्ग। दूसरा मार्ग कहाँ से आया? लाल सागर से। कुस्तुनतुनिया पर किसने और कब आक्रमण किया? अलेक्जेंड्रिया ने किया। इसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। अमेरिका की खोज किसने की? बच्चे बताते हैं कोलंबस। वास्को डी गामा कौन था? भारत की खोज करी थी। फिर है समुद्र की खोज किस प्रकार की गई? तो यहाँ पर आगे बच्चे बताते हैं इन सारे प्रश्नों का जवाब। फिर श्याम पट्टकार में महत्वपूर्ण तथ्य को लिखा जाएगा, जैसा कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण, 1498 वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत की खोज की, कुतुबनुमा रास्तों की खोज में सहायक थी। और फिर निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका बच्चों को जो कार्य देती हैं उसका निरीक्षण करेंगी कि बच्चे कार्य को कर रहे हैं कि नहीं। गृह कार्य भी दिया जाता है। अमेरिका की खोज किसने की? दूसरा प्रश्न है सर्वप्रथम कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत आई? प्रश्न नंबर 3 यूरोपीय देशों से व्यापार के मार्ग कौन कौन से थे? नंबर 4 कुतुबनुमा का क्या महत्व है? फिर आगामी कार्य योजना। आगामी कार्य योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षिका अपनी आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगी और पाठ के शिक्षण में आई त्रुटियों को दूर करेंगी। साथ ही साथ शिक्षण के मध्य गतिविधियों के विषय में भी सोचेंगी। तो इस प्रकार यह शिक्षण योजना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अन्य शैक्षिक ग्रुप व्हाट्सएप और अपने शिक्षक भाई और बहनों को भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको उपयोग में ला सकेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको किस विषय की शिक्षण योजना चाहिए। मैं प्रयास करके जल्द से जल्द उसको 2 से 3 दिन के अंदर अपलोड कर दूँगी। और आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।